मेरी प्रेमिका नहीं अरविंद की वाइफ है, ये मैं धीरे धीरे समझने लगा था। आखिरकार मैंने अपनी माँ की बात मान ली और पिताजी के साथ काम पे जाने लगा। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे काफी बार समझाया और शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। जिंदगी में क्या सही है ऊपर वाला जानता है, इसलिए ऊपर वाले ने सही सोचा और मुझे खुशी के रूप में जमुना मिल गई। मुझे तो पैर मत छुओ। नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। यहाँ इस कमरे में बहुत ही शांति है ना, तो हमें कुछ बातें करनी चाहिए। तो बात यह है कि हमारी अरेंज मैरिज है, तो एक दूसरे को जानना जरूरी है। जब मैं तुम्हें देखने आया था तब तुमने मुझे पसंद कर लिया था ना? के आगे कुछ बोलोगी तो अच्छा लगेगा मुझे। पसंद है। हम्म पसंद है हम्म आपको। हम्म मतलब तुम अभी तक कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी करना शुरू कर दूं। तुम कुछ सवाल पूछ सकती हो। ठीक है, मैं ही पूछता हूँ। तुम हस्बैंड को क्या समझती हो? मतलब हस्बैंड तुम्हें क्यों क्यों चाहिए? मेरा ख्याल रखने के लिए, सेफ फील करने के लिए, मेरी सिक्योरिटी। बताइए ना, आपको वाइफ की क्या जरूरत है? मुझे बचपन में मेरा एक भाई था, हम दोनों साथ ही एक कमरे में सोते थे। वो मुझ पर हाथ रख के सोता था, जो मुझे पसंद नहीं था मैं उसका हाथ हटा देता था। एक दिन मैं स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, पता चला मेरा भाई एक्सीडेंट में मारा गया है। जब सुबह में गया तो सुबह भाई था और शाम को नहीं था, तो मैं सहन नहीं कर पाया। और जब मैं रात को सोया तो मुझे अपना भाई सपने में आया और उसने कहा कि तू मुझसे कहता था ना कि मुझ पर हाथ मत रख, हाथ मत रख। अब मैं किस पर हाथ रख के सोऊंगा? तो मैं नींद से जाग गया और पसीने से तरबतर हो गया, बहुत डर गया था मैं। उसके बाद मैं माँ के साथ सोने लगा, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद पिताजी ने कहा कि तुम्हें अब यहाँ नहीं सोना चाहिए, तुम्हें अकेले सोना चाहिए। तो मैं अकेले इस कमरे में सोने लगा, लेकिन बाद में मुझे वही सपना फिर से आने लगा। मैं रात को डर के मारे नींद से जागने लगा था। इसलिए मुझे पत्नी की ज़रूरत है, ताकि मैं उस पर हाथ रख के सो सकूं। बस इसलिए शादी की। बेकार की बातें करके तुम्हारा दिमाग खराब होना। ऐसा नहीं है। भूख लगी है क्या? हम्म मैं चलता हूँ ऑफिस। ठीक है, अब ठीक है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जो भी है थोड़ी देर में चला छोड़िए जाएगा। ना।
देखो हम लोग आ अरे गए। माँ, अरे पापा, माँ, पिताजी आ गए आप? जल्दी आ कैसे गए हो हाँ। बहू? जरा कुछ बोलो। सुनो तरुण, जल्दी आना बेटा, तुम्हारी वजह से ऑफिस जाने में देर हो रही है। ऑफिस जाना जरूरी आ है। रहा हूँ पिताजी। जल्दी बेटा। जब देखो चिल्लाते रहते हो। हेलो, ठीक है सर। वो फाइल याद से लेते आइएगा। ओके सर, मैं लाता हूँ। सुनो बेटा, आज तो नौकरी छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, थोड़ा हटो, मुझे हटो, जरूरी जाने काम दो। है, मुझे ऑफिस जाने में बहुत देर हो रही है, तुम ऑटो लेके चले जाना। इतनी क्या जल्दी है पिताजी? अरे एक दिन तो ऑटो में चले जाओ बेटा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन मेरे पिताजी ऑफिस से बहुत टेंशन में लौटे। पिताजी हाँ, बहुत ब्लैक परेशान थे। बैग आते वक्त लाया था। हमने उन्हें ऐसा कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुछ और कह के उन्होंने बात टाल दी। पिताजी, पिताजी, जूते तो पहन लीजिए। लीजिए, पहनिए। बेटा तरुण, जी हाँ। आजकल मैं भुलक्कड़ सा होता जा रहा हूँ क्या? हाँ, पर छोटी छोटी बातें भूल जाना मामूली बात है। तो क्या जूता पहनना भूल जाना छोटी बात है? क्या आप पिताजी जूते पहनना भूल गए, उसमें टेंशन ले रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऑफिस जाने से पहले मिल के जाएंगे।